जब टीचर कराती है तो एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन समझ में आता है और खुद से करने बैठते तो एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, ये दिक्कत केवल तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी थी। आओ, मैं बताता हूँ तुमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सो वेलकम यू ऑल टू द ब्रेनी बोर्ड्स यूट्यूब चैनल, जहाँ मैथ बनती है इजी। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अ स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग अकाउंट, शी गेट्स 150 every month as pocket money. How much money she will have at the end of every month from the second month onwards? Find the linear। देखो यार, ये केवल जो भी ये एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें केवल इसी तरीके से क्वेश्चन है। अगर तुम एक ही क्वेश्चन समझ लोगे तो तुमसे बाकी के क्वेश्चन भी बहुत सिंपल से होते जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले ये क्या कहता है कि सबसे पहले इसके सेविंग अकाउंट में कितने थे? इन हर सेविंग अकाउंट, इसमें उसके पास पहले से कितने थे पैसे? 500। अब उसको पॉकेट मनी क्या मिलती है? पॉकेट मनी उसको मिलती है हर महीने की। शी गेट्स पॉकेट मनी, कितने मिलते हैं उसको? 150 रुपए, मतलब 150 रुपीज पर मंथ, है ना। अब ये पूछ रहा है कि सेकेंड मंथ के बाद उसके पास कितनी मनी होगी? टोटल मनी, टोटल मनी आफ्टर 2 मंथ्स। अब एक चीज बताओ, देखो उसके पास सबसे पहले कितने थे? 500। फिर उसको पहले महीने मिले होंगे 150, मतलब 150 उसको पहले महीने मिले, फिर दोबारा से 150 मिले, तो मतलब 2 बार मिल गए 150। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा? 500 प्लस का 300। क्या है, बात समझ में आई? तो टोटल कितना हो गया? 800। मतलब उसके पास 2 महीने बाद कितने पैसे होंगे? 800। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं निकालू 3 इयर्स बाद का, 3 मंथ्स बाद का, सॉरी, 3 मंथ्स बाद का, तो ये कितना होना चाहिए था? 500 प्लस 3 × 150। क्यों? उसको 3 महीने के मिल जाएंगे ना पॉकेट मनी, तो ये कितना हो जाएगा उसके पास? कुछ 950। और जो कि अपने इस हिसाब से भी सही है कि अभी उसके पास 800 थे, फिर उसको एक बार 150 और मिलते तो कितने हो जाते? 950, जो कि ये भी जस्टिफाई कर रहा है। अब अगर अपन देखें कि फोर्थ मंथ के बाद की, फोर्थ मंथ में कितने पैसे हो जाएंगे उसके पास? तो फोर्थ मंथ में कितने हो जाएंगे? अभी उसके पास कितने थे? 950, उसमें उसको 150 और मिलेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 100। या फिर अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि 500 प्लस 4 × 150, 4 × 150 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। और ये भी कितना आएगा? 1100। तो अपन को एक चीज समझ में आ रही है कि अपन जैसे जैसे मंथ बढ़ा रहे हैं उतने ही टाइम्स अपन क्या कर रहे हैं? 150 को उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर अपन को nth मंथ की चाहिए, nth मंथ के लिए चाहिए, तो अपन कैसा बोल सकते हैं कि 500 जो कि उसके पास पहले थे, प्लस उस n मंथ को कर दो मल्टीप्लाई 150 से। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 500 प्लस 150 n। और यही अपन से पूछा था, जो क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा वो जो अपना आंसर है। ठीक है, और बाकी जो उसने पूछा था कि सेकेंड मंथ में उसके पास कितनी होगी, उसके पास होंगे 800। क्या है, बात समझ गए? देखो बहुत सिंपल सा है कि उसके पास सबसे पहले 500 थे, फिर उसको हर महीने 150 रुपए मिल रहे थे। तो वो पूछ रहा है कि 2 महीने बाद कितने हो जाएंगे। देखो तुम भी सोचो, आज तुम्हारे पास 500 है, अब तुमको आज 150 रुपए मिले, अगले महीने 150 मिल गए, तो अगले महीने के एंड में तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे? 800 रुपए। अब उससे अगले महीने का देखेंगे तो फिर से 150 मिल जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 950 रुपए। फिर उससे अगले महीने देखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1100 रुपए। ये 1100 है ना। अब ऐसे ही करते करते, मतलब अगर अपन को nth के लिए निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? n × 150, जो कि हो जाएगा 150n। सिंपल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आ रैली स्टार्ट विथ 120 members, each are 9 member drop out of the group, हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 to 3 hours। अच्छा, ये भी देखो सेम क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि रैली स्टार्ट्स विद, कितने थे? 120 मेंबर्स। ठीक है, अब ईच आर जा कितने रहे?
ईच आर लेफ्ट, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई, लेफ्ट कितने हैं 9 मेंबर। अब उसने पूछा है आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर कितने बच रहे होंगे 120 में से, हर घंटे 9 जा रहे तो इस घंटे 9 चले गए होंगे तो कितने बचे होंगे 111। 120 में से 9 गए तो कितने बचे 111। अब आफ्टर 2 आवर देखिए अपन, 2 आवर में से 111 में से फिर से 9 चले गए होंगे, अब कितने बचेंगे बताओ 102। या फिर अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे कि 120 में से 2 × 9 कर लें, मतलब पहले घंटे में 9 गए होंगे, दूसरे घंटे में 9 गए होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 120 माइनस का 100, सॉरी 18, तो ये कितना हो जाएगा 102। ऐसे ही अगर अपन देखें 3 आवर के बाद का, तो ये कितना हो जाएगा 102 माइनस का 9, ठीक है, ये अपने के पास कितने आ जाएंगे 93, ठीक है। अगर अपन इसके अलावा ऐसे देखना चाहें कि 102 इंटू 3 × 9, क्यों, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 120, मतलब पहले 120 थे और तीसरे घंटे के बाद कितने लोग चले गए होंगे, पहले घंटे में एक गए, इंटू दूसरे घंटे में एक गए, फिर तीसरे घंटे में गए, मतलब 9 9 9 3 बार चले गए ना, तो 3 × 9 मतलब कितना हो गया 120 माइनस का 27, मतलब का यहाँ पे भी कितना आया अपना 93। तो अब अपन को एक बात समझ में आ रही है कि अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर nth एक्सप्रेशन अपन को निकालना हो, nth क्या था, सॉरी nth आर के लिए अगर अपन को निकालना हो, nth आर के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 120 माइनस का n इंटू 9, ठीक है। मतलब अगर अपन को 5th आवर में निकालना है कि 5 आवर के बाद कितने लोग चले गए होंगे, तो 5 × 9 मतलब 45 माइनस कर देंगे इसमें से 120 में से, क्या बात समझ में आ रही है। 6 के लिए निकालना है तो 9 × 6 मतलब 54 माइनस कर देंगे 120 में से, ठीक है ये बात। तो ये एक्सप्रेशन अपना क्या हो जाएगा 120 माइनस का 9n, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, समझ गए। और इसमें जो पूछा था कि 1 आवर 2 आवर 3 आवर के बाद कितने लोग बच जाएंगे, वो ये रहा, 1 आवर के बाद बच जाएंगे 111, 2 आवर के बाद कितने बच जाएंगे 102, 3rd आवर के बाद कितने बच जाएंगे 93 लोग। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि इसने है ना लेंथ अपन को दे दी है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल कितनी दे दी है इसने, ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल होता है 13 सेंटीमीटर, और अब तुमसे बोल रहा है कि कंडीशन दे रखी है कि सबसे पहले ब्रेथ कितनी दे रखी है उसने 12, तो इस कंडीशन में एरिया कितना आएगा। अच्छा एरिया का अपन को फॉर्मूला पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया कितना हो जाएगा 13 × 12। क्या ये बात समझ में आई। ऐसी अगर सेकंड में करेंगे अपन, सेकंड में अपन को ब्रेथ कितनी दे रखी है 10, तो इसमें जो एरिया है वो कितना आ जाएगा 10 इंटू, वो सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो 13 × 10। क्या ये बात समझ में आई। और अगर अपन थर्ड वाले उस केस में देखें, तो थर्ड वाले केस में अपन को ब्रेथ कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 × 8। अब अपन को एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो है वो लेंथ तो फिक्स है, लेंथ तो उसने अपन को पहली दे दी है 13 है, पर हर बार क्या बदल रहा है ब्रेथ बदल रही है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अच्छा चलो इसको पहले देख और लेते हैं कि 13 × 12 कितना होता है, 13 × 12 होता है 156, देन 13 × 10 कितना होता है 130, और 13 × 8 कितना होता है 104। ये अपने कुछ एरिया आ गए जब भी इसकी ब्रेथ पे पूछा था। अब इसने पूछा है कि फाइंड द लीनियर पैटर्न, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि इसमें जो अपनी लेंथ और ब्रेथ ये दो चीजें हैं, एरिया निकालने के लिए अपन को, एरिया निकालने के लिए ये दो चीजें चाहिए होती है। तो अपने पास जो लेंथ है वो तो फिक्स है, वो तो 13 ही है, तो इसको तो अपन क्या लिख सकते हैं 13, और जो ब्रेथ है वो हर बार बदली है, कि मतलब पहले कुछ थी फिर दूसरी बार कुछ और हो गई फिर तीसरी बार कुछ और हो गई, तो जो चीज बदल रही है उसको अपन क्या बोल सकते हैं एक्स। क्या है बस समझ में आई, ठीक है। क्योंकि वो वेरिएबल है इसलिए अपन एक्स बोल सकते हैं उसको, बाकी और कोई मतलब नहीं लेना। तो अब ये क्या हो जाएगा 13x, तो मतलब जो भी इसका एरिया होगा वो क्या होगा 13x।
अब जो x है वो क्या है, तुम्हारी ब्रेथ है, जो भी ब्रेथ आए उसको इसमें पुट करो, मल्टीप्लाई करो और आंसर निकाल लो। ठीक है। और ये जो आंसर निकाले हैं तो बहुत ही सिंपल है, तो मतलब ऑब्वियसली तो 6th 5th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं। तो लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखा है, तो बस एरिया निकाला है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सपोज ऑफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज, ये भी देखो सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इसने ब्रेथ दे रखी है कि ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स वो कितनी दे रखी है, 11 सेंटीमीटर। अब तुमको वॉल्यूम बतानी है। ठीक है। वॉल्यूम के लिए इसने जो तुमको हाइट दे रखी है, सबसे पहले अगर अपन देखें तो उसने हाइट दे रखी है अपन को 5। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, यहीं पे ही अपन है ना लेंथ इंटू ब्रेथ तो निकाल लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ कितना आ जाएगा, 7 इंटू 11, मतलब कितना आ गया अपने पास, 77। अब यहाँ पे बस अपन को हाइट का देखना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 77 इंटू 5 हो गया। अब 77 इंटू 5 कितना होता है, 77 इंटू 5 होता है 385। ये आ गई अपनी पहली वॉल्यूम। अब दूसरी हाइट कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर के लिए अगर अपन देखें कि एच कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर। तो इसके लिए अगर अपन वॉल्यूम निकालेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 77 इंटू 9। अब 77 इंटू 9 करते हैं तो कितना आता है, 693। और सेम केस जो थर्ड बनेगा, थर्ड वाले में अपन को हाइट कितनी दे रखी है, थर्ड की हाइट दे रखी है अपन को 13 सेंटीमीटर। इसकी जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी, 77 इंटू 13। अब 77 इंटू 13 करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 1001। ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का एक बार फिर भी तुम गाइस चेक कर लेना। ये हो सकता है थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो जाए, क्योंकि मैं अभी करता हूँ, मैंने पहले से करके नहीं रख रखे हैं ये। तो ये देख लेना बस। ठीक है। बाकी वैसे शायद सही होंगे। और अब अपने पास ये तीनों तो वॉल्यूम आ गई। ठीक है। अब अपन को ये समझ में आ गया कि जो भी उसने पहला क्वेश्चन था कि फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज, ये तीनों पार्ट के लिए अपन ने निकाल दिया। अब वो कह रहा है कि एक लीनियर पैटर्न भी बताना है। देखो इसमें भी सेम ही हो गया लीनियर पैटर्न। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। इसमें सेम क्या है, एक तो एल पहले से ही फिक्स था, बी पहले से ही फिक्स था, एच फिक्स नहीं था। एच हर बार क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो एच को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 77 एक्स। 11 इंटू 7 तो मल्टीप्लाई हो ही जाएंगे ना, तो ये एक्स हो गया। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा वॉल्यूम हो गया। ठीक है। मतलब लीनियर, क्या है, लीनियर, सॉरी, लीनियर पैटर्न ऑफ वॉल्यूम, ऑफ वॉल्यूम कितना हो गया, 77 एक्स हो गया। ठीक है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, एक्सप्लेन दिस एज अ लीनियर पैटर्न। देखो ये क्या कह रहा है कि उसकी जो बुक की लेंथ थी, मतलब रीडिंग अ बुक ऑफ पेज, कितने ऑफ पेजेस इज इक्वल्स टू 500। ठीक है। और शी रीड्स पेजेस एवरी डे, कितने, 20। अब एक बात बताओ, उसकी टोटल लेंथ थी 500, ठीक है, बुक की, और वो 20 पेज जो है रोज पढ़ रही है। तो 15 दिन बाद उसने कितने पेज पढ़ लिए होंगे, या फिर अब उसके पास कितने बचे होंगे टोटल, इसमें यही पूछा है ना, पेजेस लेफ्ट, ये सॉरी एल है, लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। अब एक बात बताओ, पहले दिन उसने 20 पढ़े, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 60, चौथे दिन 80, फिफ्थ डे 100, ऐसे अपन करते जा रहे हैं। अब अपन ये क्या है, ऐड कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं डायरेक्ट तुमसे पूछ लूँ कि पांचवें दिन उसने कितने पढ़ लिए होंगे, तो कैसे निकालोगे, 5 इंटू 20, 100। अपन ने ऐड करके भी तो ऐसे ही निकाला, बस 20 20 को ऐड करते जा रहे हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ लूँ तो तुम क्या कर सकते हो, सीधा मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो।
क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब अगर अपन को ऐसे देखना है कि उसने 15 दिन में कितने पेज पढ़ लिए होंगे, तो उसने जितने भी पेज पढ़ लिए हैं उसको 500 में से बस माइनस कर दें तो अपने पास आ जाएंगे कितने पेज बचे हैं। तो अपन क्या करते हैं, 500 माइनस 15 इंटू 20। इससे अपन को पता चल जाएगा कि उसके पास अब कितने पेज बचे हैं। अब 15 इंटू 20 कितना होता है, 300। तो 500 माइनस 300 कितना बच जाएगा, 200। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि इसको लीनियर पैटर्न में और बताना है। तो ये 200 तो समझ में आ गया अपन को। अपन ने सिंपल क्या किया कि 500 टोटल पेज थे, हर एक दिन वो 20 पेज पढ़ रही थी, तो 15 दिन में उसने टोटल कितने पढ़ लिए होंगे, 15 इंटू 20, उसको इसमें से माइनस कर दिया, सिंपल। अब वो कहता है कि इसको लीनियर पैटर्न में और बताओ। अब देखो एक बात बताओ कि उसने पहले दिन कितने पेज पढ़े होंगे, 500 माइनस का 20, तो उसके पास कितने पेज बचे होंगे कुल, 480। ठीक है, दूसरे दिन के बाद कितने पेज बचे होंगे, 2 इंटू 20 करेंगे, मतलब 500 माइनस 40, मतलब कितने पेज बच गए, 460। सेम ऐसे थर्ड डे के लिए देखें तो थर्ड डे के लिए कितने बच रहे होंगे, ऐसे, तो 500 माइनस का 60 मतलब का 440। और इसी तरीके से ये पैटर्न चलता जा रहा होगा। अब अगर मेरे को nth डे का निकालना है कि मैं कोई से भी दिन के लिए निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 500 माइनस n इंटू 20। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, 500 माइनस का 20n। और यही उससे मेरे से पूछा था कि एक लीनियर पैटर्न बताना था इसका, ये मैंने बता दिया, लीनियर पैटर्न। अब मेरे को कोई भी दिन बता दो, मैं उसके बाद बता दूंगा कि कितने पेज बच रहे होंगे। अब मेरे से पूछ ले कि बताओ n इज इक्वल्स टू 15, मतलब 15 दिन के बाद कितने पेज बचे होंगे, तो क्या मैं इससे निकाल सकता हूँ, हाँ, 20 इंटू 15 कितना आ जाएगा, वही 500 माइनस 300, 200। क्या है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये था इस एक्सरसाइज में सब कुछ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ का डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो मेरे को काफ़ी मोटिवेट करते हैं आगे और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। एंड थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।